नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है आपका राज्य आपकी खबरों का। पहली खबर बिहार के गया से सामने आई, जहां पर निलंबित एसडीपीओ ऑफिसर के घर यहां छापेमारी की गई। आपको बता दें कि यहां पर आर्थिक इकाई की टीम ने यहां पर छापेमारी की। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पूरा मामला बिहार के गया से सामने आया। आपको बता दें कि बालू के अवैध खनन मामले में औरंगाबाद के निलंबित एसडीपीओ अनूप कुमार लाल के गया के नूतन नगर स्थित घर पर आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने छापेमारी शुरू की। इस छापेमारी के दौरान टीम ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेज यहां से बरामद किए, जिन्हें टीम अपने साथ लाल कपड़े में बांधकर ले जाती हुई भी साफ तौर पर नजर आ रही है। वहीं इन दस्तावेजों की बहुत सी बारीकी जांच की गई, जिसके बाद उसे सबूत के तौर पर अपने साथ ले जाकर टीम पटना के लिए रवाना हो गई। इस दौरान टीम का नेतृत्व कर रहे आर्थिक अपराध इकाई के इंस्पेक्टर विनोद कुमार ने भी कुछ कहने से साफ तौर पर इस बारे में इनकार कर दिया। हालांकि उन्होंने साफ तौर से कहा कि न्यायालय के आदेश के बाद ही सर्च का काम यहां शुरू किया गया और अब जांच के बाद ही अपनी सारी रिपोर्ट्स वो अपने उच्च अधिकारी को सौंपेंगे। छापामारी अनूप कुमार के घर पर हुई। मामला की जानकारी हमें नहीं, हमें आदेश मिला न्यायालय का, हम सर्च करने आए हैं। छापामारी नहीं हुई, सर्च हुई है। छापामारी अनूप कुमार के घर पर हुई। मामला की जानकारी हमें नहीं, हमें आदेश मिला न्यायालय का, हम सर्च करने आए हैं। छापामारी नहीं हुई, सर्च हुई है। छापामारी अनूप कुमार के घर पर हुई। खबर बिहार के गया से सामने आई, जहां पर अनुमंडल पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने पत्रकारों से यहां बातचीत करते हुए नजर आए। आपको बता दें कि यहां शेरघाटी अनुमंडल के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में उत्पन्न समस्याओं के समाधान के लिए अनुमंडल पदाधिकारी अनिल कुमार रमन ने पत्रकारों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने गंभीरता से लोगों की समस्याओं को सुना, जिसके बाद प्राथमिकता के आधार पर ज्वलंत समस्याओं का निष्पादन करने का उन्होंने विश्वास जताया। शहरी क्षेत्रों में जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए पार्किंग व्यवस्था को दुरुस्त करने और अतिक्रमण से मुक्ति के लिए जन जागरूकता चलाने की यहां उन्होंने बात कही। शिक्षा में सुधार लाने के लिए बुद्धिजीवियों की कमेटी गठित कर नई प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए समय समय पर प्रतियोगिताओं के आयोजन करने की भी उन्होंने बात कही। सरकारी स्तर पर चलाए जा रहे कस्तूरबा आवासीय विद्यालय और अनुसूचित जाति जनजाति अंबेडकर आवासीय विद्यालय के प्राचार्यों के साथ बैठक कर उनकी स्थिति में सुधार लाने की योजनाओं पर भी काम किया जाएगा, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में पठन पाठन को लेकर स्थल निरीक्षण भी यहां पर किया जाएगा। जो क्वालिटी कार्रवाई में कहीं ना कहीं चूक होती है, कहीं ना कहीं गड़बड़ियाँ रहती है, जिसको हम लोग दुरुस्त करना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं। म्यूटेशन जो है काफ़ी दिनों तक फंसा रहता है, ये आपको डेट होना चाहिए, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। 107 की नोटिस होता है और समय पर तामीला नहीं होता है, जिस कारण से जो प्रिवेंटिव एक्शन जिस रूप में होना चाहिए, जितने इफेक्टिव होना चाहिए, इफेक्टिव नहीं हो पाता है। तो प्रिवेंटिव एक्शन के लिए जो 07 होता है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उसको प्रॉपर वे में तामीला हो, ताकि उस पर हम लोग संज्ञान ले सकें। तामिला रिपोर्ट नहीं मिल पाता है टाइम पर, इस कारण से कार्रवाई नहीं हो पाती है। साथ ही साथ 144 की कार्रवाई होती है। 144 की कार्रवाई होती है, उसमें कोर्ट में प्रतिवेदन की मांग होता है। 144 वार्ड आता है और फिल्म में लोग न्यूसेंस करते हैं, तो उस पर 144 के साथ साथ 107 की भी कार्रवाई का प्रपोजल मिले हम लोगों को, ताकि उस हिसाब से कार्रवाई हो। और शनिवार का जो बैठक होता है थाने में, वो थाने में पंचायतवार रिपोर्ट तैयार करे, थाना प्रभारी और सीओ पंचायतवार रिपोर्ट तैयार करे, किस तरह के केसेस आए, कितने केस का डिस्पोजल किया गया, जो डिस्पोजल होने लायक नहीं है, मेजर केसेस है, 1-2 केस पर स्वयं भी विजिट करें। अगर वो तब भी डिस्पोजल नहीं होना है तो हम लोग के स्तर पर भेजिए, अनुमंडल स्तर पर। खबर हरियाणा के अंबाला से सामने आई, जहां शंभू टोल प्लाजा पर जाम से लोग यहां परेशान नजर आए। आपको बता दें कि यहां पर टोल टैक्स के रेट बढ़ने को लेकर पूरा मामला सामने आया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि किसान आंदोलन खत्म होने के बाद अब सभी टोल प्लाजा शुरू हो चुके हैं। अंबाला बॉर्डर स्थित शंभू टोल प्लाजा पर भी 2 दिनों से टैक्स लिया जा रहा है। व्यवस्था दुरुस्त करने के पहले ही यहां पर टोल प्लाजा शुरू किया गया, जिसकी वजह से आम जनता को यहां काफ़ी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल शंभू प्लाजा पर निकलने वाले वाहनों से 5 रुपये यहां एक्स्ट्रा वसूले जा रहे हैं, जिसको लेकर लोगों का कहना है कि किसान आंदोलन के कारण काफ़ी बचत हुई, लेकिन अब उन्होंने इतनी महंगाई के बीच टोल रेट भी बढ़ा दिए, जिसका काफ़ी बोझ हम लोगों पे पड़ रहा है।
वहीं वाहनों की लंबी लंबी लाइनों में लगे लोग आधी अधूरी व्यवस्था को कोसते हुए इस दौरान नजर आए। वाहन चालकों का कहना है कि बिना तैयारी पूरी किए टोल प्लाजा चालू करवा दिए गए। हम आधे घंटे से लाइनों में लगे हैं। फास्ट ट्रैक शुरू करने का क्या फायदा जब जाम में फंसकर पैसे और समस्या की बर्बादी ही हो रही है। टोल प्लाजा पर लगे सिस्टम भी सही ढंग से यहाँ काम नहीं कर रहे। कोई फायदा नहीं है, जाम और लगे हैं। इतना बुरा हाल हो गया, पिछले 15 से 20 मिनट से खड़ा हूँ यहाँ पर। कोई बेनिफिट नहीं है फास्ट टैग से और दिक्कत हो गई है। पैसा भी जा रहा है हमारा पब्लिक का, साथ में लाइनों में भी लग रहे हैं और कोई बेनिफिट भी नहीं हो रहा। सरदर्दी और हो गई है जी। इसका कोई फायदा तो हुआ नहीं थी। टोल भी इन्होंने बढ़ा दिए काफ़ी जगह। फास्टैग का कोई फायदा हुआ? जैसे पहले क्या जाता कि जल्दी निकले करेंगे टोल से, अब आप जाम में फंसे हुए हो। लगा ही भाई जी जाम, देखो आप खुद ही देख लीजिए, टाइम लग ही रहा है यहाँ पे। 5-10 मिनट तो लग ही जाते हैं हर जगह, 10-15 मिनट। पीछे तो 20-20 मिनट भी लगे हैं। खबर हरियाणा के अंबाला से है, जहां एम्बुलेंस प्रतियोगिता का यहां आयोजन किया गया। इस दौरान यहां पर मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यपाल मौजूद रहे। आपको बता दें कि अंबाला छावनी में 26वीं हरियाणा एम्बुलेंस प्रतियोगिता का समापन हुआ। इस दौरान हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने मुख्य रूप से यहां पर अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी मौजूद रहे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जोन एम्बुलेंस ब्रिगेड विंग और डिस्ट्रिक्ट सेंट जोन एम्बुलेंस सेंटर अंबाला की तरफ से 13 दिसंबर से 15 दिसंबर तक 3 दिवसीय एम्बुलेंस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इन प्रतियोगिताओं में प्रदेश के सभी जिलों से प्रतिभागी यहां पहुंचे थे। इसमें 356 प्रतिभागी शामिल हुए थे। इस दौरान होमगार्ड, पुलिस और एनजीओ की टीमें भी शामिल हुई। इस मौके पर राज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा कि रेड क्रॉस की ओर से किए जा रहे कामों की मैं सराहना करता हूं और मैं उनका अभिनंदन करता हूं। उन्होंने कहा कि मुश्किल की हर घड़ी में रेड क्रॉस के वॉलंटियर लोगों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। देश जब कोरोना काल से गुजर रहा था, तभी रेड क्रॉस वॉलंटियर ने लोगों की बहुत सी जगह मदद की है। लोगों के घरों में राशन पहुंचाया है, ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाई है, बहुत से सराहनीय कार्य भी किए हैं। उनके कार्यों को देखते हुए मैं उनका अभिनंदन करता हूं। वहीं इस मौके पर हरियाणा के गृह स्वास्थ्य निकाय मंत्री अनिल विज ने भी रेड क्रॉस वॉलंटियर को संबोधित करते हुए कहा कि रेड क्रॉस वॉलंटियर की ओर से किए गए कामों की मैं सराहना करता हूं। उन्होंने कहा कि हर मुश्किल घड़ी में रेड क्रॉस वॉलंटियर प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं। कोई भी आपात स्थिति में वॉलंटियर हमेशा लोगों की मदद के लिए तैयार रहते हैं। अध्यक्ष श्री बंडारू दत्तात्रेय जी, सेंट जॉन एम्बुलेंस हरियाणा की वाइस चेयरपर्सन श्रीमती सुषमा गुप्ता जी, अपनी व हरियाणा राज्य रेड क्रॉस की ओर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आज मुझे सेंट जॉन एम्बुलेंस हरियाणा राज्य द्वारा आयोजित 26वीं राज्य स्तरीय एम्बुलेंस प्रतियोगिताओं के समापन समारोह पर आपके बीच आकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। आप सभी प्रतिभागी इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए बधाई के। खबर पंजाब के अमृतसर से सामने आई, जहां बैंक कर्मचारी हड़ताल की घोषणा करने के लिए बैठ गए। यहां हड़ताल की घोषणा करते हुए कर्मचारियों ने साफ तौर पे कहा कि देश भर में, यहां पर आपको बता दें कि सरकारी बैंकों के निजीकरण से वो नाराज हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देश भर में UFBA के बैनर तले बैंक कर्मचारियों की ओर से 2 दिवसीय हड़ताल की घोषणा की गई, जिसके परिणाम स्वरूप बैंक कर्मचारियों ने एक शहरी व्यापारी मंचन का आयोजन किया। इस दौरान ऊना ने कहा कि केंद्र सरकार ने पहले ही सभी संस्थानों को निजी हाथों में बेच दिया और अब बैंक का विलय भी कर दिया गया है और अब उनका निजीकरण किया जाना चाहिए। ये सरकार इतनी भूखी हो गई है कि सभी सरकारी एजेंसियों को बेचने के बाद भी इसकी भूख नहीं बुझी है।
जो 1 बिलियन बैंक कर्मचारियों को भी लूट रही है। पहले वे इन किसानों और फिर रेलवे से जुड़े गए निजीकरण कर दिया। कई सरकारी संस्थाओं को निजी हाथों में सौंप दिया गया है और अब सरकारी बैंकों का भी निजीकरण किया जा रहा है, जिससे सोती मोदी सरकार को जागना चाहते हैं। उनका मकसद है कि इस हड़ताल की वजह से सोती हुई सरकार जागे। अगर हम निजी बैंकों में काम करते हैं तो बैंक कर्मचारियों के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। फिर मिलन जा रहा है वो जो भी डिसीजन आएगा, चाहे वो नंबर ऑफ डेज स्ट्राइक के ਵਧਣ ਜਾਂ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੀ ਕਾਲ ਜੋ ਵੀ ਦੇਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਡਿਸੀਜਨ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਇੰਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਔਰ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਉਹ ਬੈਂਕ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਸੀਅਰਲੀ ਓਨੈਸਟਲੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੇਗਾ ਐਂਡ ਵੀ ਵਿਲ ਨੋਟ ਹੈਜ਼ਿਟੇਟ ਟੂ ਗੋ ਇਨ ਫਾਰ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਸਟ੍ਰਾਈਕ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚੱਲ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ बीजेपी ਦੀ यूनियन भी ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਉਹ ਬੈਠਣਗੇ ਅੱਗੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਾਉਗੀ ਜੀ? ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਭ ਨੇ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੋਦੀ ਮੈਂ ਨਾ ਮਾਨੂੰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ। खबर पंजाब के अमृतसर से सामने आई, जहां केजरीवाल तिरंगा यात्रा के दौरान पहुंचे। यहां वो प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए भी नजर आए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि केजरीवाल ने बुधवार को अमृतसर के श्री रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मीडिया को संबोधित किया, जहां वो जालंधर में होने वाली तिरंगा यात्रा के लिए पहुंचे थे। केजरीवाल ने कहा कि पंजाब के लोगों ने हमारे देश की सेवा में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई है। जब किसी भी आक्रमणकारियों ने भारत पर हमला करने की कोशिश की है, तब पंजाब भारत के लिए एक चट्टान की तरह ढाल बनकर खड़ा रहा है। हमारे देश की आज़ादी की लड़ाई में पंजाब और पंजाबियों का सबसे ज़्यादा योगदान रहा है। योग अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर सही 1:30 बजे जलंधर पहुँच रहे हैं। भगवान वाल्मीकि चौंक के विच यात्रा शुरू होगी, तिरंगा यात्रा होगी और लगभग 1.5-2 घंटे एक यात्रा जी पूरे शहर के निकलूगी। तिरंगा यात्रा का उसकी अगवाई जी अरविंद केजरीवाल जी करेंगे और उस तो बाद शाम नूं 5 बजे जोड़े साडे कैंडिडेट्स ने जोड़े हुण तक ऐलाने गए ने उन्होंने नाल मीटिंग जी मानयोग मुख्यमंत्री साहब करनगे। अज कोई गारंटी या कोई वादा भी उन्होंने वालों कीता जा सकता है? देखो अज कोई गारंटी या वादे वाली गल तो अरविंद केजरीवाल दस सकते हैं, पर लेकिन बड़ा स्पष्ट है कि तिरंगा यात्रा होगी। तिरंगा यात्रा तो बाद जोड़े साडे कैंडिडेट साहबान ने उन्होंने मीटिंग जी वो मुख्यमंत्री साहब करनगे। जिस तरह पठानकोट के विच तिरंगा यात्रा कढ़ी गई सी उस तर्ज ते ही बिल्कुल पहला पठानकोट के तिरंगा यात्रा हुई सी, अज जलंधर के हो रही हैगी। सो ਵੱਖ-ਵੱਖ समय के उत्ते पार्टी के प्रोग्रामों तहत जो अरविंद केजरीवाल जी पंजाब चाहते हैं और पंजाब के लोगों नाल जो सरकार बनूगी की असी करना गा वो विजन भी जोड़ा है पंजाब के लोगों के सामने रखते हैं। सो मैं समझदा तिरंगा यात्रा नूं पार्टी नूं हैगा जिहड़ा भरमा हंगारा। खबर पंजाब के अमृतसर से सामने आई, जहां श्री हरमिंदर जो स्थल है वहां पर दीप संधू पहुंचे हैं। यहां उन्होंने प्रेस वार्ता की है। आपको बता दें कि आंदोलन जीतने के बाद दीप संधू सचखंड श्री हरमिंदर साहिब माथा टेकने पहुंचे हैं। उन्होंने बात करते हुए कहा कि आंदोलन सिर्फ गुरु साहिब की बख्शिश और आशीर्वाद से ही फतेह नहीं हुआ। दीप संधू ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि पत्रकार की 3 कृषि कानूनों के ऊपर वो खुलकर बोले। सरकार की तरफ से ये कृषि कानून इसीलिए नहीं बनाए गए थे कि इससे किसानों का भला हो, बल्कि इन कानूनों के पीछे सरकार की कुछ और ही मंशा थी। दरअसल दीप संधू ने सरकार देश के कॉरपोरेट घरानों का फ़ायदा कराने वाली ऐसी नीतियां ला रही है। ये कानून भी उस नीति का एक हिस्सा थे। सरकार चाहती थी कि देश की इकोनॉमिक व्यवस्था सुधरे, लेकिन वह कॉरपोरेट घरानों की मदद से ये काम करना चाहती है। और संधू ने नवजोत सिंह सिद्धू के बॉर्डर खोलने वाले बयान पर भी जमकर निशाना साधा। हाँ सर, अज ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾਮ ਹੈ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੋਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ? देखो ਅੱਜ ਫਤਿਹ ਮਾਰਚ ਆਇਆ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿੱਤ ਹਰ ਉਹ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿੱਤ ਦੇ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿਰ ਹੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੱਜਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਭੀੜ ਪਈ, ਜਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਡੋਲ ਗਿਆ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੱਲਿਆ,
ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਸਰਾ ਓਟ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਰੱਖਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਦੀ ਹਾਂ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਦਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੇ ਦਰਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਮੀ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਕੀ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਵੀ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਫੇਰ ਨਿੱਗਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਕੱਲ ਹੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ आपका राज्य आपकी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। शुक्रिया।